बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हम माइक्रो का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आपसे जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस किए जाते हैं। सो चलते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पर। सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज़ ऑफस्प्रिंग? ऑफस्प्रिंग होता है जो न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है, जो नई चीज़ जो आगे आती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उस ऑफस्प्रिंग की, उस बेबी की प्रोडक्शन को, उसके पैदा होने को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हमारी एग्जाम्पल है, हमारे पेरेंट्स से हम आए हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्शन को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो फर्दर आगे जो आएंगी, अगली जो जनरेशन होगी, उनकी प्रोडक्शन को भी रिप्रोडक्शन कहेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्शुअल और ए सेक्शुअल प्रोसेस, ठीक है। देखो, रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सेक्शुअल एंड द सेकंड वन इज़ ए सेक्शुअल, ठीक है। तो कोई भी, किसी भी न्यू बेबी की जो प्रोडक्शन है वो सेक्शुअली या ए सेक्शुअली होगी, इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू होगी, किसी भी एक में, ठीक है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, सिंपल। जो आपको इजी लगती है आप वो करें, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन भी यही चीज़ है कि किसी भी न्यू बेबी की प्रोडक्शन होना सेक्शुअली या ए सेक्शुअली, ठीक है, तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, सिंपल। सो थर्ड डेफिनेशन इज़ रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, जिसके थ्रू क्या होता है? ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल सिमिलर टू देयर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है कि ये थोड़ी सी एक्सप्लेन है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक बेबी, यानी एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो बायोलॉजिकल अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है, मैच होता है, ठीक है। समटाइम्स कहते हैं जी ये बच्चा जी अपने मदर पे गया हुआ, इसकी आंखें अपनी मदर पे, इसके बाल अपने फादर पे, इसके लिप्स अपने फादर पे। सो वो क्या है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है, उनका जो बेबी है वो किससे सिमिलर है? अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, ठीक है। सो अपने ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, तो यही चीज़ रिप्रोडक्शन की है, सिंपल, ठीक है। 3 डेफिनेशन है, जो इजी लगती है आप लोग कर लो। जो साथ मैंने डायग्राम बनाई है वो कॉनिडोस्पोर्स की है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडोस्पोर। अब हम सेल डिवीजन होती है, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, उसमें एक टाइप है कॉनिडोस्पोर, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर। अब हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है? अब क्या है, ऑफस्प्रिंग कहाँ से, आसमान से तो नहीं आ गया ना, आपके जो अंदर सेल्स हैं वो ही डिवाइड होंगे, 1 से 2 बनेंगे, 2 से, वो ही डिवाइड होंगे तो न्यू जो है जनरेशन आएगी ना, न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो सेल डिवाइड होगा तो होगा ना। तो ये वो सेल किस किस तरह से डिवाइड होता है, अब हमने वो देखना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो देख ली, अब हमने देखना है वो सेल डिवाइड होगा कैसे, जो रिप्रोडक्शन होगी भाई, नया ऑफस्प्रिंग आएगा कैसे। तो मोड ऑफ सेल डिवीजन 4 तरीके होते हैं जिससे सेल डिवाइड हो सकते हैं और न्यू जो है ऑफस्प्रिंग आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी फिशन। लास्ट लेक्चर में तकरीबन मैंने सभी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉपर मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डिफ़ाइन किया, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ बाइनरी फिशन, सेकंड वन इज़ बर्डिंग, थर्ड वन इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडोस्पोर एंड पेंजियोस्पोर्स, फाइन। सो अब सबसे पहले चलते हैं बाइनरी फिशन पर। अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड इंटू 2 सेल्स ट्रांसफर्स, फाइन। अब ये बाइनरी फिशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, सब में होना यही है, लेकिन अभी ये मैं आपको जिस डेफिनेशन बता रही हूँ, बाइनरी फिशन क्या है, इस प्रोसेस में एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमने देखना, मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं, सेक्शुअली और ए सेक्शुअल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्शुअल यानी कोई स्पर्म वगैरह का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं, बल्कि ये सेल खुद ही 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, कैसे? सो बाइनरी फिशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मोड ऑफ सेल डिवीजन। यानी बाइनरी फिशन का जो तरीका है ना डिवीजन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ये बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है, ठीक है। और यूजुअली ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन इज़ एन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है।
ये कौन सा प्रोसेस है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच नो स्पर्म एंट्री इन्वॉल्व। फाइन, इसमें कोई सेक्शुअल और एसेक्शुअल का आपको डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई सेक्शुअल एक्टिविटी नहीं होती, बट ये ए सेक्शुअल प्रोसेस है। फाइन, बट इन सम केसेस ये सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। बट इन सम स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, बाइनरी फिशन में बी प्रोसीड बाय मेटिंग। फाइन, इसमें क्या होता है, इसमें सेक्शुअल जो है रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, यानी कि सेक्शुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, मेटिंग होती है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज टर्म एज सेक्शुअल बाइनरी फिशन। यानी आप इस बाइनरी फिशन की भी फर्दर आगे देखें, मोड ऑफ सेल डिवीजन की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। आगे आप बाइनरी फिशन की भी फर्दर 2 टाइप्स कर सकते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल बाइनरी फिशन एंड द सेकंड वन इज़ बाइनरी फिशन, ठीक है। जो मोस्टली जो बाइनरी फिशन होती है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। आप ये एसेक्सुअल के ब्लॉक में लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली बाइनरी फिशन किस तरीके से होती है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है, जिसमें सिंपल एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है एंड फर्दर दीज 2 सेल डिवाइडेड इनटू 4 1, ठीक है। लेकिन जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें क्या होता है, इसमें मेटिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये बन जाता है, इसमें सेक्शुअल जो है एक्टिविटी होती है। सेकंड पॉइंट ये बन जाता है। थर्ड पॉइंट ये बन जाता है कि इस टाइप की जो है बाइनरी फिशन, इसको हम क्या कहेंगे? सेक्शुअल बाइनरी फिशन, ठीक है। सो बाइनरी फिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअली इज टर्म एज सेक्शुअल बाइनरी फिशन एंड द बाइनरी फिशन इन विच एन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली इज टर्म एज एसेक्सुअल बाइनरी फिशन, ठीक है। ये 2 डेफिनेशंस आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये ए है, सिंपल एक सेल है, ठीक है। उसमें क्या होगा, बीच में जो लाइन लगी है ये सिंपल क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा और सी डायग्राम में देखिए 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। सिंपल क्या मतलब है इसका, एक सेल 2 सेल में सिंपली एसेक्सुअली डिवाइड हो जाएंगे, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। नीचे ये कोकस बना हुआ है, ऊपर बैसिलस था, ठीक है। नीचे कोकस में देखें, लास्ट में आपको कोकस बैसिलस सब शेप्स बताई थी किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। तो नीचे कोकस में भी क्या होगा, एक कर्व जो है वो अपीयर हो जाएगा और दोनों अपर साइड और नीचे वाली साइड आपस में अट्रैक्ट करेंगे और वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। वो जुड़ेंगी, देखिए बीच में से जो डायग्राम है उसमें आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। उनके जुड़ने से क्या होगा कि 2 सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? 2 ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। किससे बने हैं? एक सेल से 2 सेल्स बन गए हैं, ठीक है। ये है इसकी डायग्राम। हम एक और डायग्राम देखते हैं इसकी। ये देखिए, बाइनरी फिशन एक सेल है सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, सेल वॉल है एंड राइबोसोम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉपीज़ बन जाएंगी ओरिजिन की, ठीक है। फिर क्या होगा, बीच में अभी सेल बाहर से एक ही है, लेकिन जो बीच में मेन चीज़ है ना, प्लाज्मिड, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स, ये डिवाइड हो जाएंगे, 2-2 बन जाएंगे, ठीक है। जैसे जितनी तादाद है उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। प्लाज्मिड 2 बन गए, जो है राइबोसोम्स हैं वो जितने थे वो उससे डबल हो गए। इसी तरह सब चीज़ें डबल हो गई, ठीक है, क्योंकि वो 2 सेल्स बनने हैं, ठीक है। जो एक सेल की रिक्वायरमेंट थी अब वो डबल हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हर चीज़ डबल हो गई। थर्ड में, फोर्थ में क्या होगा, यहाँ से कर्व अपीयर होगा, ठीक है। एक दोनों अपर एंड और जो लोअर एंड है वो आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जुड़ने की वजह से क्या होगा, वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा और 2 सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। सिंपल प्रोसेस है, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, किस तरह, एसेक्सुअली भी और इधर सेक्सुअली भी, ठीक है। तो इसको हम सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बडिंग पर। So budding is some bacteria such as Rhodocydomonas and Acidophila reproduce by budding, ठीक है। ये 2 बैक्टीरिया, इसके अलावा भी बहुत से बैक्टीरिया, कौन कौन से हैं? रोडोसिडोमोनस, ठीक है, और एसिडोफिलिया। ये जो है ना, और भी बहुत से बैक्टीरिया जो है किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग के थ्रू। ये 2 एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बडिंग क्या चीज़ है? अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल बड इज़ फॉर्म एट द एंड ऑफ द सेल। बडिंग क्या है, लास्ट में डिस्कस किया, लास्ट टॉपिक में भी। एक ऐसा प्रोसेस कि एक जो है ना, एक सेल है, मेन सेल जिसने आगे रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। उस मेन सेल के ऊपर, ठीक है, उसके एंड पर एक छोटा सा सेल और बन जाएगा, ठीक है। बड कहते हैं उसको, छोटी सी बड बन जाएगी। फिर वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी और इवेंचुअली वो डिवेलप हो जाएगी, बन जाएगी एक न्यू सेल में। और फिर क्या होगी, जब एक बड़े से सेल में बन जाएगी फिर वो अलग हो जाएगी उससे और वो एक नया सेल बन जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा, एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल बड इज़ फॉर्म, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक छोटी सी बड, एक छोटा सा सेल बनता है, कहाँ पर? एंड ऑफ द सेल, जो मेन सेल है उसके एंड पर, ठीक है। दिस इनलार्ज, ये बड़ा होता है, एंड एवेंचुअली डिवेलप इनटू अ न्यू सेल, और एकदम क्या होता है, वो बड़ा होकर एक नए सेल में जो है तब्दील हो जाता है, लेकिन अभी वो जुड़ा ही होता है उसके साथ। फिर जब वो बन जाता है एक नया सेल,
तब वो अपने पेरेंट से, अपने जो पुराना सेल था, अपने पेरेंट था जो उसका, उससे अलग हो जाता है और एक न्यू सेल में यानी एक डॉटर सेल बन जाता है, एक ऑफस्प्रिंग बन जाता है और अलग हो जाता है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, सिंपल है, बडिंग आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये देखें, ए जो है ना वो कौन है, पेरेंट सेल है। ठीक है, उसके कोने पे एक छोटी सी बड बन गई। डायग्राम बी में देखें, छोटी सी बड बन गई। डायग्राम में सी में देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। ये क्या होगा, पूरी उसी साइज़ की हो जाएगी जिस साइज़ का पेरेंट था। डी में क्या होगा, जब वो बन जाएगा वो अलग हो जाएगा, वो न्यू सेल बन जाएगा, डॉटर सेल मीन्स ऑफस्प्रिंग। और जो पुराना होगा वो ओल्ड ही रहेगा, पेरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये दो, एक सेल से क्या हुआ, दूसरा सेल बन गया, एक सेल दो में डिवाइड हो गया। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, बडिंग। जो था ऊपर वाला बाइनरी फिशन भी ये था, लेकिन उसमें क्या था, बीच में से कट होके एक ही सेल दो में डिवाइड हो गया। बडिंग में क्या हुआ, छोटी सी बड बनी, वो बड़ी होती होती एक नए सेल में बन गई। ठीक है, तो उसको हम बडिंग कहेंगे। ये डायग्राम भी देखिए बडिंग की, कि एक सिंपल ए जो है ना ये पेरेंट सेल था। ठीक है, इसमें सिंपल एक न्यूक्लियस था। ठीक है, ये ईस्ट की बता रही हूँ। ठीक है, ईस्ट का ये पेरेंट सेल है, उसमें एक सिंपल न्यूक्लियस है। ऊपर देखें छोटी सी डायग्राम बी में देखें छोटी सी बड बनी है। ठीक है, छोटा सा सेल जो है वो थोड़ा सा स्वेलो हुआ है ऊपर से, और जो न्यूक्लियस है ना वो भी उसी साइड पे जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, डायग्राम सी में देखें, वो बर्ड जो है वो अच्छे से एक अपीयर हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया सेल। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसमें अलग न्यूक्लियस बन गया और पेरेंट में अलग बन गया। बी में जो था वो एक ही था। ठीक है, अभी वो डिवाइड होना था, लेकिन डायग्राम सी में वो डिवाइड हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, लेकिन सेल एक ही है। ठीक है, डी में देखें क्या है, डॉटर ईस्ट, ऊपर चला गया ना वो सेल। ठीक, चेन ऑफ ईस्ट सेल फॉर्म, यानी कि एक लंबी चेन बन गई, एक दो तीन इस तरह बर्ड्स बनती जाएंगी। और क्या होगा, जब वो बड़े बड़े सेल बन जाएंगे वो टूटते जाएंगे और अपने पेरेंट से अलग होकर एक न्यू बनाते जाएंगे, यानी डॉटर सेल यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते जाएंगे। ठीक है, ये होती है बडिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन। ये थर्ड है सेल डिवीजन का मेथड। क्या है, फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। इसमें कैसे बनेंगे, इन सम बैक्टीरिया सच एज कार्डिया स्पीशीज रिप्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन। सबके साथ उसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, लाजमी लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो ये स्पीशीज़ है नोकार्डिया, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स के थ्रू एक पेरेंट सेल अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है। ठीक है, अब ये फ्रेगमेंट्स कैसे बनते हैं, अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दीज फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ सेल। अब एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है। पहले में क्या होता है, डिवाइड हुआ था दो में। ठीक है, लेकिन बीच से एक जो है फ्यूरो अपीयर हुआ था, जिसकी वजह से एक सेल दो में डिवाइड हो गया था। सेकंड में बर्ड बन गई थी, बर्डिंग कहते हैं। थर्ड में फ्रेगमेंट्स यानी कि एक जो सेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वो टुकड़े जो हैं वो बड़े होकर एक नया सेल बनाएंगे। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बड़े होकर डिवेलप होकर क्या एक नया सेल बना देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। यानी एक पूरा जो पेरेंट सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर देगा छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, और वही फ्रेगमेंट्स बड़े होकर एक नए सेल बनाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, और जो कम्प्लीटली बायोलॉजिकल रिजेंबल होंगे अपने पेरेंट से ही। ये देखें, ये एक सेल था, इसने तीन फ्रेगमेंट्स बना दिए, सिंपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जितना इसका साइज़ है, तो ये हर जो फ्रेगमेंट होगा ना ये भी छोटे हैं। ठीक है, ये बड़े होकर इसी साइज़ में हो जाएंगे और एक नया सेल बना देंगे। इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सो लुक एट माई मोस्ट फेवरेट डायग्राम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसमें देखो ये पेरेंट था। ठीक है, ये पूरा पेरेंट था, इसने अपने आप को तीन छोटी छोटी बॉडीज़ में, तीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट दिया। ठीक है, जो सर वाला हिस्सा है वो उसने जाके क्या किया, अपनी टेल बना ली। ठीक है, खुद जब वो तीन फ्रेगमेंट डिवाइड हो गए, एक सर था, एक बेली का था और एक टेल का था। ठीक है, ये कर लेते हैं। जो ये तीन फ्रेगमेंट्स बन गए, जो सर वाले ने क्या किया, उसके पास टेल नहीं थी और बेली, उसने वो दोनों पार्ट्स बना के अपना पूरा डॉटर बना दिया, अपना पूरा सेल बना दिया। ठीक है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे। जो बेली वाला पार्ट था उसने क्या किया, अपना हेड और अपनी टेल बना ली, और वो भी जो है किस में डिवाइड हो गया, एक पूरे सेल में जो है कन्वर्ट हो गया, सॉरी। और जो टेल वाला पार्ट था उसने अपनी बेली और हेड बनाकर एक न्यू सेल फॉर्म कर दिया। यानी एक पेरेंट अपने आप की कुर्बानी देके अपने फ्रेगमेंट्स बना देगा, और वो फ्रेगमेंट अपनी बाकी जो रिप्रोडक्शन रह जाएगी, ठीक है, उन हिस्सों को रिप्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, और उसको क्या कर देगा, एक डेवलप हो जाएगा एक नए सेल में। ठीक है, ये होती है फ्रेगमेंटेशन, प्लेन एरिया की है ये। ठीक है,
ये तो याद रहेगी, सेम यही बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। सिंपल आप लोग कीजिएगा, सिंपल फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन लिख के जो मैंने डायग्राम बनाई वो वहाँ बनाए। एग्जाम्पल में आप लेनेरिया का बताइएगा, उसके आगे फिर आप ये वाली डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोनिडोस्पोर्स। ये 4 टाइप है किसकी, सेल डिवीजन की, ठीक है, कोनिडोस्पोर्स। सो स्पीशीज ऑफ जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड रिलेटेड बैक्टीरिया प्रोड्यूस मैनी स्पोर्स पर ऑर्गेनिज्म बाय डेवलपिंग सेपरेशन एट द हाइफे। अब देखो डायग्राम के साथ है, ये हाइफे है सीधा, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस और इससे रिलेटेड जो बैक्टीरिया है ना, ये एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है, वो कोनिडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस हैं ये क्या करेंगे, अपने हाइफे की जो टिप है ना, टिप वहाँ पर एक स्पोर्स बनाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने अगली डायग्राम बनाई ना, स्पोर्स, यही स्पोर्स क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे, ये किसकी टिप पे बनेंगे, बिल्कुल टिप पे, ठीक है। ये स्पोर्स बड़े होते जाएंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ है लेकिन ये क्या थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। तो कोनिडोस्पोर्स में क्या होता है कि हाइफे की टिप पर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जो कि आगे जाके क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। सिंपल, ठीक है। सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। इसमें क्या है, ये देखिए, ये एक हाइफे लंबा सा जो डंडा है, ठीक है, इसकी टिप पे क्या है 6-7, चलो ये छोटी वाली डायग्राम देख लें। 2 हाइफे हैं सीधे सीधे सीधे, पहले एक हाइफे से 2 हाइफे बन गए, 2 हाइफे से एक साइड पे 2 बने हुए हैं और एक साइड पे 3 बने हुए हैं। ये कैसे बने हैं, सबसे पहले सिंगल हाइफे था, उस पर जो थे 2 छोटे छोटे स्पोर्स बने, वो स्पोर्स बड़े होकर ये वाइट वाला देख रहे हैं, ये 2 जो बने हुए, ये 2 स्पोर्स बने थे एक सेल से, ठीक है, 2 बड़े हो गए, 2 हाइफे बन गए, ठीक है। इसके बाद एक हाइफे से 3 बन गए और एक हाइफे से 2 बन गए, छोटे छोटे स्पोर्स बने थे जो बड़े बड़े होकर हाइफे में चेंज हो गए, ठीक है। फर्दर इनके ऊपर भी छोटे छोटे स्पोर्स बन गए, अब जिसके ऊपर ज़्यादा है उतने इतने बड़े बड़े हाइफे बनते जाएंगे। इसी तरह सेल बड़ा होता जाएगा, जैसे 7 वाली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरह रिप्रोडक्शन होती है। एक सेल किस तरह फर्दर डिवाइड होता है, स्पोर्स की फॉर्म में, टिप पर स्पोर्स बनते हैं जो बड़े होकर फर्दर हाइफे बनाते जाते हैं। सो द लास्ट हेडिंग इज सेप्टम फॉर्मेशन। ये डायग्राम मैंने विब्रो की आप लोगों से लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। विब्रॉइड शेप होती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया की कौन सी शेप होती है, विब्रॉइड शेप होती है। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफ़र बाइनरी फिशन होता है, जिसमें जब तक क्रोमोसोम मटेरियल यानी डीएनए जो है वो डबल नहीं ना हो जाता, तब तक ये सेल डबल नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इसका मटीरियल है ना, डीएनए, वो डबल होगा, देन ही ये सेल 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। So in transfer binary fission, septum formation does not occur until the chromosome material or content of the cell double, ठीक है। ट्रांसफर बाइनरी फिशन है जिसमें जब तक सेप्टम फॉर्मेशन डजेंट अकर अंटिल, यानी जब तब तक जो है एक सेल 2 में डिवाइड नहीं होता, एक विब्रो जो है 2 में डिवाइड नहीं होता, तब तक जब इसका जो मटेरियल है, क्रोमोसोम मटेरियल है या कंटेंट है, बीच में मौजूद साइटोप्लाज्म वगैरह हर चीज़, ठीक है, राइबोसोम्स, इसका प्लाज्मिड वगैरह जब तक डबल नहीं हो जाता ना, जैसे हमने लास्ट डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है, तो तब तक ये सेल 2 विब्रो में कन्वर्ट नहीं होता। अब डायग्राम देखिए क्या होगा, बाहर से, ठीक है, अंदर मटेरियल डिवाइड होता जाएगा, ऊपर से अमिड्स मतलब अपर टिप से और जो लोअर टिप है वहाँ से क्या होगा, एक दूसरे में अट्रैक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्यूरो अपीयर हो जाएगा। सेकंड डायग्राम में देख लें, और थर्ड वन में देखें, वहाँ से क्या होगा, अपर जो टिप है और लोअर टिप आपस में जुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, एक विब्रो से 2 विब्रो बन जाएगी, एक विब्रॉइड शेप, ये विब्रॉइड शेप है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा ऑलमोस्ट। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन और कोनिडोस्पोर का जो है वो आप लोगों को आइडिया ना हो, बर्डिंग बाइनरी फिशन का आइडिया हो गई। सो आज का था मोड ऑफ सेल डिवीजन, जिस सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन मोड ऑफ सेल डिवीजन, कौन कौन से प्रोसीजर थे, 4 थे। फर्स्ट वन बाइनरी फिशन, सेकंड वन बर्डिंग, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ कोनिडोस्पोर एंड स्पेंजियोस्पोर्स, ठीक है। बाइनरी फिशन की फर्दर 2 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल बाइनरी फिशन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल बाइनरी फिशन। अच्छा, ठीक है, आगे बर्डिंग का आप लोगों को पता ही है, ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडोस्पोर्स भी। जो एक चीज़ एक्स्ट्रा हमने किया है वो है सेप्टम फॉर्मेशन, जिसमें हमने विब्रो शेप को डिस्कस किया है। जो चीज़ नहीं क्लियर वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी, और डिज़ायरेबल टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।